बढ़ते हैं पहला क्वेश्चन की ओर। टीसीपी प्रोसेस एक ही गति से डेटा लिख और पढ़ नहीं सकती, सही बात है। इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है, आवश्यकता होती है बफर की, सेगमेंट की, स्टैक की, एंड पैकेट की। आपके पास समय बेटा ये चल रहा है, जल्दी से इसका एक बार आंसर करिएगा, ध्यान से बेटा इसका आंसर करिएगा। किसी भी प्रोसेस एक ही गति से डेटा लिख और पढ़ नहीं सकती, सही बात है ना। यानी अगर आपने ये बात फील की होगी कि जब आपके मोबाइल पर नेटवर्क डाउनलोड कोई करते हैं फाइल आप, सही बात है, तो गति अलग रहती है। आप कोई फाइल को अपलोड कर रहे हैं तो आपकी गति अलग रहती है। तो इसीलिए हमें आवश्यकता किसकी होती है बेटा, बफर की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन नंबर ए 71% लोगों ने बेटा क्या कहा है, इसको हमारे पास जो है तो कहा है स्टोर। देखो बफर क्या होते हैं आपको बताओ, बफर एक मेमोरी है जो टेम्परेरी डेटा को होल्ड करती है। जैसे यूट्यूब पर देखा होगा आप लोगों ने, एक चलती है व्हाइट पट्टी, देखा है। अगर आप व्हाइट पट्टी को बहुत ध्यान से देखे होंगे तो क्या पाओगे कि व्हाइट पट्टी मान लीजिए आगे बढ़ गई है, आपने डेटा ऑफ कर दिया है, तब भी हमारा वीडियो चलता रहता है। यानी वो बफर मेमोरी थी कि अगर वहां तक का डेटा लोड हो चुका है तो इंटरनेट कनेक्शन हो या ना हो तब भी वो वीडियो हमारा प्ले होता रहेगा। क्लियर, ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसका आंसर राइट था और 71% लोगों ने आंसर किया इसका था। आप लोग बढ़िया से पढ़ रहे हैं मित्रों, है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या कहता है अगला क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िएगा कि कंप्यूटर की डिलीजेंसी विशेषता का अर्थ है कि बिना थके या एकाग्रता खोए बिना लाखों गणनाएं दोहरा सकता है। लगन की यह विशेषता कंप्यूटर को मानव की तुलना में 100% सटीकता से कार्य करने की क्षमता प्रदान करती है। चलिए बच्चों फटाक से दीजिएगा इसका आंसर। बेसिक सेगमेंट में से ये क्वेश्चन आपका जो है तो आया हुआ है। आपस में बातचीत बंद करना बेटा, ध्यान से पढ़ लो। 1 घंटे के लिए कम से कम आईसीटी को समय भी देते रहो, है ना। चलिए, डिलीजेंसी विशेषता का अर्थ क्या होता है, और लिखा है कारण। कारण कह रहा है कि विशेषता जो है मानव की तुलना में 100%, मानव की तुलना में 100% बेटा हमारे पास क्या करती है, सटीकता से कार्य करने की क्षमता देती है। तो क्या आर और ए और आर दोनों सत्य हैं? आर ए की सही व्याख्या है, सत्य है लेकिन सही व्याख्या नहीं है, सत्य है लेकिन आर असत्य है, सत्य है पता नहीं क्या है, बताओ। देखो ये बात तो सही है, डिलीजेंसी जो होती है वो क्या होती है कि बिना थके टायर्डलेस कार्य करने की क्षमता मशीनों को जो प्रदान करती है, इस विशेषता को कहा जाता है डिलीजेंसी। तो बच्चों ये बात में तो नो डाउट सबको पता होगा कि ये बात जो है ये सत्य है। लेकिन कारण कह रहा है कि कंप्यूटर को मानव की तुलना में 100% सटीकता, बेटा एक्यूरेट जो कार्य करती है कंप्यूटर, ये इनपुट करेगा किसमें, ये डिपेंड करता है गीगो में। कंप्यूटर की एक्यूरेसी डिपेंड करती है गीगो में। गीगो मींस गार्बेज इन गार्बेज आउट, यानी जैसा इनपुट दोगे वैसा ही क्या आएगा, वैसा ही आएगा आउटपुट, है ना। तो ये तो भाई साहब कोई संबंध की बात नहीं थी। हालांकि ये बात कारण हमारे पास जो है इसका सही नहीं है, तो हम कहेंगे भाई कथन दोनों सत्य है, मतलब कंप्यूटर एक्यूरेट का तो करता है लेकिन ये इसका कारण बेटा नहीं होगा। तो कहेंगे कि भैया ए और आर दोनों सत्य हैं, लेकिन आर जो है वो ए का सही व्याख्या नहीं कर रहा है, सही व्याख्या नहीं कर रहा है। तो उत्तर इसका बनेगा क्या, बी। देखता हूं आप लोगों ने क्या टिक किया है। तो बी तो भाई साहब किसी ने कहा ही नहीं है, आप चले हैं ए, तो भाई जय हो। अगला शॉर्टकट कुंजी हमारे पास कौन सी है, इसका देखना है भाई साहब, कौन शॉर्टकट कुंजी से क्या कार्य होगा। चलिए बताइए जल्दी से, फटाफट तरीके से दीजिए इसका आंसर। कौन सी शॉर्टकट कुंजी से क्या कार्य हो जाएगा, शिफ्ट के साथ डिलीट है, अल्टर स्पेस बार है, तो किससे क्या कार्य होने वाला है ये आपको देखना है ध्यान से बच्चों। टाटा बाय बाय हो गया ना, हाँ बेटा यही तो होता है ना। फिर तुक्का लगाने से शिफ्ट के साथ डिलीट, अल्टर स्पेस बार, शिफ्ट इंसर्ट, और ये अल्टर एक्स है, बोलिए सभी को देना है मित्रों आंसर। 0 लोगों ने पिछले आंसर सही किया है। मैं फिर से कहता हूं कि भेड़ चाल में नहीं चलना है, अपने अनुसार सोच समझ के उत्तर देना है। शिफ्ट के साथ डिलीट का उद्देश्य क्या होता है, चयनित आइटम्स को रिसाइकल बिन में डाले बिना हटाना, यानी किसी भी चीज को परमानेंट रिमूव कर देना बच्चों, इसे कहते हैं क्या, शिफ्ट के साथ जो है वो क्या है, वो डिलीट वाला हमारे पास प्रक्रिया होती है, रखना है ध्यान। अल्टर बच्चों स्पेस बार की मैं बात करूंगा, तो अल्टर स्पेस बार क्या करता है ये पता हो। पेस्ट करने की शॉर्टकट बेटा होती है क्या, सी का 4 हो जाएगा हमारे पास। तो देखो ए का 2 और सी का 4, तो ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया। तो बी का हमारे पास जो आएगा वो आएगा क्या, शॉर्टकट में ढूंढना, और कट करने की शॉर्टकट की कंट्रोल एक्स, है ना, क्या बेटा कंट्रोल एक्स हो जाएगी। तो इसका ऑप्शन बनेगा हमारे पास बी। अब ये शॉर्टकट की आपको मित्रों पता होनी चाहिए, है ना, क्या आपको ये शॉर्टकट की पता होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा मित्रों, है ना। शॉर्टकट की बेटा जरूरी है, ध्यान से इसको पढ़ना चाहिए था आप लोगों को। खैर मेमोरी मापन की इकाइयों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करिए मित्रों। चलिए आरोही और अवरोही, तो फिलहाल बच्चों ये बात किसकी कर रहा है, अवरोही क्रम की बात हो रही है। अवरोही क्रम को मैं डिकोड कर देता हूं, इसे कहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर बच्चों, क्या बोलते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर। इसको और कहना हो तो क्या कहोगे, घटते हुए क्रम पर बच्चों, क्या घटते हुए क्रम पर। घटते क्रम का माने शुरुआत कहां से करेंगे, बड़े से, और कहां जाएंगे, छोटे की ओर जाते जाएंगे। चलिए क्वेश्चन को जूम करूं, क्वेश्चन को जूम करें बेटा, दिख नहीं रहा, चलो कर देंगे अगले वाले से, है ना।
अरे मिल गया बेटा तुम्हारा कमेंट, मिल गया है बेटा, मिल गया है, मिल गया, करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से जूम कर दूंगा। क्लियर है? बताइए इसका उत्तर क्या होगा, पहले बताओ। अवरोही क्रम सबसे किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा, जेटा, योटा। योटा के बाद जेटा, जेटा के बाद गीगाबाइट, एंड गीगाबाइट के बाद केबी, किलोबाइट आ जाएगा। क्लियर? तो योटा बाइट भाई साहब कहां लिखा है? 4 नंबर पर, फिर योटा के बाद जेटा 3 नंबर पर, फिर हमारे पास 2 नंबर पर, फिर हमारे पास तो 4 3 2 1, 4 3 2 1, ऑप्शन नंबर डी। और डी को कहा है 66% लोगों ने। मित्रों ध्यान से पढ़िए और कम से कम मेमोरी के ये तो आप लोग याद कर लीजिए। किलो शुरुआत कहां से होती है? बिट से, तो बिट है, निबल है, बाइट है, किलोबाइट, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा, जेटा, योटा, ब्रोंटो, एंड आखिरी में आता है कौन सा? जेप्टो। क्लियर है ना? और कौन से में कितना होता है तो पता है ना कि 1024 मान लो चलना है अपने को सब में, तो किलोबाइट से बनता है मेगाबाइट। मेगाबाइट अगर हो जाए कितनी? 1024, तो बन जाएगा क्या? गीगाबाइट। फिर ऐसे हो जाए 1024 गीगाबाइट तो बनेगा क्या? बनेगा टेराबाइट। टेराबाइट से बनता है बच्चों क्या? पेटाबाइट। फिर वही पेटाबाइट से टेरा, पेटा, एक्साबाइट, ईबी है ना, एक्साबाइट। फिर बनता है जेटाबाइट, फिर बनता है योटाबाइट, फिर बनता है ब्रोंटोबाइट, और एक बनेगा जीपीबी, जियोबाइट। क्लियर है? हाँ, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। ठीक है, थोड़ी सी जूम कर देता हूं इसको, ऑन डिमांड है बेटा ये जूम। सिस्टम सॉफ्टवेयर से संबंधित जो है कौन सा कथन असत्य है? बोलिए। अच्छा चलता हूं, दुआओं में याद रखना। कहाँ चलती बेटा कुलदीप? कुल के दीपक हो तुम, तुम्हारे ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है बेटा। तुम कहाँ जा रहे हो? यह कंप्यूटर के लिए अनिवार्य सॉफ्टवेयर है। इसे बिना एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उपयोग नहीं किया जा सकता। यह एप्लीकेशन को रन करने हेतु आवश्यक परिस्थिति इन्वायरमेंट प्रदान करता है। कह रहा कि सत्य नहीं, असत्य कौन सा? देखो ये सत्य है बेटा, ये वाला जो कथन है कैसा है? सत्य है बच्चों ये वाला। ये असत्य है, ये सत्य है। तो असत्य कौन सा हुआ? बी। क्या बेटा? बी। और बी को कहा है 33%। देखो अधिकांश लोग तो भाई साहब डी में जाते हैं। क्या कर रहे हो तुम लोग बच्चों? बताओ क्या कर रहे हो? क्या कहो, सभी सही है। कंप्यूटर के लिए अनिवार्य है, क्योंकि अगर बच्चों बात करें अपन सॉफ्टवेयर की, तो हमने कहा कि मुख्य रूप से हमने 2 प्रकार की सॉफ्टवेयर की बात की। एक को कहा जाता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, और दूसरे जो होते हैं मित्रों वो होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्या? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर वो जो सिस्टम के लिए हों, अनिवार्य हों, इनके बिना कंप्यूटर चालू ही नहीं होगा। अनिवार्य सॉफ्टवेयर है, एकदम से बात ठीक थी। फिर लिखा कि इसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उपयोग, बिना एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उपयोग नहीं किया जा सकता। अगर ये लिखा होता ना कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को बिना सिस्टम सॉफ्टवेयर के उपयोग नहीं किया जा सकता, अगर बच्चों ये लिखा है कहीं कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को बिना सिस्टम सॉफ्टवेयर के उपयोग नहीं किया जा सकता, इसका अर्थ क्या होता है बच्चों? इसका अर्थ ये होता है कि ये बात सही है। अगर ये लिखा होता ना तो ये बात सही थी। अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर ही नहीं होंगे तो आप किसी भी ऐप को चला नहीं सकते हैं। आपके मोबाइल पर या आपके पीसी पर, लैपटॉप पर बच्चों अगर चल रहा होगा उत्कर्ष का ऐप, वो चल इसलिए रहा है क्योंकि पीछे काम कर रहे हैं कौन? सिस्टम सॉफ्टवेयर, राइट? इसलिए बात सही नहीं है। बाकी यह एप्लीकेशन को रन करने हेतु आवश्यक परिस्थितियां देता है, सही बात है। क्या करता है ये? हमें इन्वायरमेंट प्रदान करता है मित्रों। बताइए कोई दिक्कत किसी को अभी? अगला क्वेश्चन है बच्चों, कंट्रोल बटन टाइटल बार के कहाँ रहती बेटा? दाहिनी ओर रहती है। तो पूछा तुमसे यही है कि अच्छा कौन सा कंट्रोल बटन टाइटल बार के दाहिनी ओर नहीं होता, ये पूछा है। बताओ कौन सा नहीं होता। ये तो आसान क्वेश्चन रहेगा, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसका इजीली से आंसर दे पाओगे। अगर आपने टाइटल बार को देखा होगा, जो कि आपने देखा ही होगा, तो इस तरीके की बनती है पट्टी। अब टाइटल बार जो बच्चों होता है वो तो छोटे से होता है हिस्सा। आप कहना चाहें तो क्या कह दोगे कि भाई साहब छोटा सा हिस्सा यहाँ रहता है, इसको ही तो बोल रहे हैं क्या? टाइटल बार बच्चों बोल रहे हैं। फिर मैं कहूँ कि अलग अलग बार इसमें बहुत सारे हो जाते हैं। जैसे मैं कहूँ कि यहाँ से यहाँ तक हमारे पास सर्च करने के लिए आता है, इसको बोलते हैं क्या? टेलमी बार। क्या बोलते हैं? टेलमी बार बच्चों बोल देते हैं इसको। इधर हमारे पास जो आता है इसको बोलते हैं क्या? कंट्रोल एरिया। क्या बोल देते हैं? कंट्रोल एरिया। तो इसमें कौन सा नहीं होता बेटा? मैक्सिमाइज, मिनिमाइज, रिस्टोर, क्लोज। तो रिस्टोर को टिक कर देना, सी को। सबने सही कहा है ना? तो देखो टाइटल बार हमारे पास इतना हो गया। इधर रहता है क्या? इसके QAT, इसको बोलते हैं क्या बेटा? टेलमी बार। इधर वाला जो एरिया रहेगा इसको बोलते हैं क्या? कंट्रोल एरिया। कंट्रोल एरिया। यहां मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड क्लोज होती हैं।
बाकी QAT का अगर देखोगे फुल फॉर्म तो इसको बोलते हैं क्या, क्विक एक्सेस टूल बार। तो यहां उत्तर आइएगा, बात करते बेटा अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए, ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जिसमें स्थिर यानी कि फिक्स सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर बच्चों होते हैं उसे क्या कहते हैं, बोलिए। आसान सवाल की श्रेणी बच्चों आएगा, ये भी आपको देना है फटाफट आंसर। BSTC का कोर्स बिल्कुल बेटा इसमें है, BSTC का कोर्स चल रहा है बेटा हमारा वैसे भी, तो आप BSTC का कोर्स भी इसमें देख सकते हैं जाकर के, कोई चिंता की बात नहीं है। चलिए, तो बेटा इनको बोलते हैं क्या अपन, एम्बेडेड कंप्यूटर। इसका आंसर क्या होगा, एम्बेडेड कंप्यूटर होगा। डी को कहने वाले कोई आंसर नहीं किया भाई साहब, डी। तुम लोग सिर्फ बात करने आते हो कमेंट बॉक्स में, चैट करने, तुम्हें ये क्या चल रहा है इसे पता नहीं लगता, क्या चल रहा क्या नहीं चल रहा। देखो, फिक्स सिस्टम रहेंगे यानी कि फिक्स सॉफ्टवेयर रहेंगे, फिक्स हार्डवेयर रहेगा, एम्बेडेड सिस्टम कहते हैं, ये एम्बेडेड है। आ रही बात समझ में। अब देखो, पीसी है ये पर्सनल कंप्यूटर, इसे कहते हैं लैपटॉप, ये हमारे पास स्मार्टफोन, ये तीनों बच्चों देखा जाए ना तो ये तीनों एग्जांपल किसके होते हैं, ये होते हैं माइक्रो कंप्यूटर के। और माइक्रो कंप्यूटर हम उन्हें कहते हैं जो क्या हो, जो आकार में छोटे हों साथियों, जो आकार में क्या हो, साइज में, आकार में क्या होते हैं, आकार में छोटे होते हैं मित्रों, आकार में क्या होते हैं, छोटे होते हैं। मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, क्या मल्टीटास्किंग कर सकते हैं। कैसे होते हैं, तो सिंगल यूजर होते हैं, एक समय पर एक ही व्यक्ति काम करेगा तो बोलते हैं क्या, सिंगल बच्चों यूजर हमारे पास ये होते हैं, है ना। लेकिन एम्बेडेड सिस्टम अगर कोई कह रहा होगा, अच्छा पोल खराब हो गया, हाँ बिल्कुल हो सकता है हो गया, देखेंगे इस बार। तो एम्बेडेड जो होता है ना, जैसे मैं कहूँ वॉशिंग मशीन है, अब वॉशिंग मशीन में आपको पता होगा कि एक तो हमारे पास क्या है बेटा, एक हमारे पास हार्डवेयर है ना, हार्डवेयर है। और जब हार्डवेयर है और ऑटोमेटिक हमारे पास है कि भाई साहब इतनी मिनट तक घूमना है उसको, तो क्या उसमें सॉफ्टवेयर भी होगा, क्या होगा बेटा उसमें, सॉफ्टवेयर भी होगा। तो ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का बेटा क्या होगा, कॉम्बिनेशन, और यही कार्य करता रहेगा। तो इसको हम बोल देते हैं क्या, एम्बेडेड सिस्टम कह देते हैं। क्या बोल देते हैं बेटा, इसको एम्बेडेड सिस्टम कह देते हैं। बाकी पीसी का जनक तुमसे कोई पूछे कि जनक कौन है पीसी का, तो क्या कहोगे, रॉबर्ट एडवर्ड हेनरी। क्या, रॉबर्ट एडवर्ड हेनरी बच्चों। लैपटॉप का जनक कौन है, एडम ऑसबर्न। ठीक है, तो ये आपको रखना है ध्यान तथ्य। ट्रैक पर इंच किस चीज से संबंधित दर्शाता है, पीटीआई टीपीआई सॉरी, ट्रैक पर इंच किससे संबंधित मित्रों, ये लगा हुआ पोल है, फटाफट आंसर करिएगा आप लोग। टीपीआई, ट्रैक पर इंच, फ्लॉपी की क्षमता, ट्रैक की क्षमता, सेक्टर की या पाथ की क्षमता को संबोधित करते हैं बेटा। सभी को देना है बच्चों आंसर। ट्रैक की क्षमता बी, 25% ने भाई साहब बी कहा है। ट्रैक की क्षमता, देखो अगर मैं ये कहूं कि इसमें लिखा ही है ट्रैक पर इंच, तो ये ट्रैक की क्षमता की ही तो बात करेगा ना, कि कोई ट्रैक में कितना डेटा आ सकता है, या एक किसी ट्रैक के 1 इंच के एरिया पर कितना डेटा की बात हो रही है ना। तो इसका तो आंसर सिंपल सॉरी। चलिए अगला क्वेश्चन बेटा हमारे पास देखते हैं क्या कहता है, आइएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम एक मानव और मशीन के बीच का इंटरफेस है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, बोलिए। क्रिस का गाना सुनोगे, क्रिस का गाना सुनेगा है, टीपना भी नहीं आता हमें तो, है बेटा, टीपना नहीं है, अपनी अपनी इच्छा से, अपनी अपनी बुद्धि से देना है आंसर मित्रों। टीप टीप करके यहाँ जो टीप दोगे ना, है ना, वहां क्या करोगे, तुम्हें लगे, तुम्हारी अंतरात्मा जो गवाह देखे, अच्छा ये लग रहा है अपने को, हमने ये पढ़ रखा है। मानव और मशीन के बीच का इंटरफेस है भाई साहब, सत्य बात है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं होता, नाम है उसका ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो ये क्या है बेटा, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, इट इज अ पार्ट ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो क्या है, क्या कहोगे, क्या पूछा है कि सत्य कथन, सत्य क्या हुआ, केवल एक। आंसर क्या आएगा, ए। 60% ने ए कहा है, बाकी सी वाले थे दोनों में। रिस्क कौन ले, 40% ने कहा कि रिस्क कौन ले भाई साहब, दोनों ही कह देते हैं। चलो आगे। स्क्रीन पर प्रदर्शित बच्चों, क्या स्क्रीन पर प्रदर्शित पिक्सल्स की संख्या किस स्क्रीन के नाम से जानी जाती है, बताइए। इन सबको बेटा हम पढ़ रखे हैं। मान लो हमारे पास ये है क्या, मॉनिटर, और तुमसे कोई कहे कि बताओ इस मॉनिटर का जो एरिया है, मतलब वो इसकी जो साइज है वो हम कैसे मापते हैं, तो मित्रों आपको पता होगा कि इसकी साइज के लिए बेटा हमारे पास क्या होता है, विकर्ण से इसकी साइज को बच्चों हम मापते हैं। कहाँ से मापते हैं बेटा, विकर्ण से बच्चों साइज को मापते हैं, डायगोनली। तो मॉनिटर साइज को, क्या मॉनिटर साइज को
विकर्ण से मापा जाता है। किसे? विकर्ण से मापा जाता है। मॉनिटर साइज को बच्चों कहां से? विकर्ण से। अब ये पूछा है कि पिक्सल की संख्या को, तो क्या कहोगे? रिजोल्यूशन कहते हैं इसको। 75% ठीक उत्तर दिया है। अब तुमसे कोई कहे कि क्या होता है रिजोल्यूशन, तो कह देना कि ये तो इसकी चौड़ाई है, तो यहां भी कुछ पिक्सल होंगे और ऊंचाई पर कुछ पिक्सल होंगे, और इनका अगर हम गुणा कर देते हैं साथियों, तो मिलता है क्या अपने को? मिलता है रिजोल्यूशन। अगर इनका भाग कर देते हैं तो मिलता है क्या? मिलता है एस्पेक्ट रेशियो। क्लियर? रिफ्रेश रेट क्या होता है? तो रिफ्रेश रेट बच्चों होता है किसी मॉनिटर द्वारा पर सेकंड बदले गए फ्रेम की संख्या, यानी कितनी बार स्क्रीन चालू और बंद होती है, हाँ या ना, उसे कहते हैं क्या? इसका रिफ्रेश रेट, है ना। प्रत्येक सेकंड मॉनिटर द्वारा, प्रत्येक सेकंड मॉनिटर द्वारा बदले गए फ्रेम की संख्या, प्रत्येक सेकंड मॉनिटर द्वारा बदले गए फ्रेम की संख्या को बच्चों ऐसा हम कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाओ। चेक की विश्वसनीयता जांचने व त्वरित प्रोसेस के लिए बच्चों हमारे पास कौन से सिस्टम का उपयोग किया जाता है? कौन सी तकनीक का यूज किया जाता है? चलिए बताइए जल्दी से। चेक, IFC, OCR, OMR, MICR। देखो OCR क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर। MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। तो ये है हमारे पास बच्चों क्या? तीन हमारे पास जो रखना है अपने को ध्यान, OCR, OMR, MICR। क्लियर? तो चेक की विश्वसनीयता के लिए हमारे पास क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर डी रहेगा मित्रों। क्या रहेगा? डी रहेगा। और सब ने एकदम 70% सही दिया है। अब MICR बेटा कितने अंक होते हैं? तुमसे कभी कोई पूछ ले MICR, मान लो हमारे पास है, तो यहाँ लिखा देखा होगा आप लोगों ने ना कि ऐसा ऐसा लिखा रहता है, देखा ऐसे, है ना। कितने अंक होते हैं ऐसे? तो बेटा इसमें होते हैं हमारे पास 3 3 के 3 सेट, है ना। कितने? तो 3 3 के 3 सेट रहते हैं। तो 9 अंक किसमें होते हैं बेटा? MICR में होते हैं। ठीक है। और ये काम कहाँ आता है? ये आता है अपने पास प्रतियोगी परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिका जांचने में। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर देख लिया था हम लोगों ने। अगला आ जाओ, थोड़ी सी जूम कर देते हैं इसको। मेमोरी को उसकी संग्रहण क्षमता में बढ़ते हुए क्रम पर बताना है। चलिए बताइए, बढ़ता हुआ क्रम, यानी कि मेमोरी का जो बढ़ता हुआ क्रम बच्चों वो क्या होगा? यानी सबसे हमारे हाथ में तो कभी चेक आया ही नहीं, देखेंगे कैसे देखेंगे? आएगा आएगा बेटा, एक दिन आएगा, है ना, जब चेक भी आएगा, पैसा भी आएगा, है ना, शोहरत भी आएगी, दौलत भी आएगी। चिंता ना करिए, बस लगे रहिए। बढ़ता हुआ क्रम बच्चों देखिए, तो सबसे छोटी जो होती है रजिस्टर, उससे आगे कैश, फिर रैम, और फिर क्या होती है? तो हार्ड डिस्क। यानी कि ऑप्शन जो बी है वो बनेगा ठीक उत्तर, है ना। तो सब लगभग 66 ने कहा है भाई साहब। यहाँ देखो रजिस्टर जो होती है ये क्या होती है? आकार में सबसे छोटी मेमोरी। क्या बेटा होती है ये? देखो इसको हम बोलते हैं क्या कि ये जो है ये है कैसी? तो हमने कहा कि ये जो है ये है स्मॉलेस्ट मेमोरी। लेकिन ध्यान रखेंगे कि भाई साहब ये फास्टेस्ट मेमोरी भी होती है। यानी अगर मुझे कहना होता ना गति के आधार पर, तो बच्चों ये गति के आधार पर घटता हुआ क्रम भी है। ध्यान रखिएगा, क्या? गति के आधार पर घटता हुआ क्रम है ये। लेकिन आकार के आधार पर, यानी स्टोरेज क्षमता के आधार पर ये क्या है बेटा? ये इसका बढ़ता हुआ क्रम है। तो सेम लाइन से हमें दो फैक्ट बच्चों याद करने हैं। अगर मैं कहता कि बताओ गति के आधार पर घटता क्रम, तो सेम लाइन है बच्चों। और कहता अगर कि बताओ स्टोरेज क्षमता के आधार पर बढ़ता क्रम, तब भी सेम लाइन है। तो दोनों लाइन में अंतर समझ में आ रहा है आप लोगों को बात? इसलिए इसका उत्तर बी। अगला, सीपीयू में प्रोसेसिंग के लिए प्राप्त होने वाली संख्याओं तथा क्रियाओं के परिणामों को अस्थायी रूप से स्टोर करने के लिए एक विशेष स्थान होता है। बच्चों उस विशेष स्थान को हम क्या कहते हैं? बताइए। सीपीयू में प्रोसेसिंग के लिए संख्याओं तथा क्रियाओं के परिणामों को अस्थायी रूप से स्टोर करने के लिए क्या होता है? एक विशेष स्थान होता है बच्चों। पूछा यही गया है कि उस विशेष स्थान को हम क्या कहते हैं? बोलिए। उस विशेष बस है, देखो बस क्या होती है? तो सेट ऑफ वायर्स हैं। ये क्या बेटा? ये सेट ऑफ वायर्स। बेटा इनको हम कई बार बोलते हैं क्या? इलेक्ट्रॉनिक पाथ। इलेक्ट्रॉनिक पाथ
तो अस्थायी रूप से डेटा को जो होल्ड करते हैं वो कौन होते हैं? रजिस्टर्स। 44% ने ठीक उत्तर दिया है बेटा। कुछ ए वाले भी हैं, कुछ सी वाले। देखो ए वालों, बस का काम क्या होता है? बस का काम होता है डेटा को यहाँ से यहाँ पहुँचा देना। तुम्हारी ज़िंदगी में जो बसें होंगी क्या करती होंगी बताओ? हैं? बताओ, तुम्हारी ज़िंदगी में जो बसें क्या करती हैं? वो एक स्थान से तुमको उठाती हैं और दूसरे स्थान को ड्रॉप कर देती हैं। सेम काम यहाँ भी है कि मुझे ये सेट ऑफ वायर्स हैं, ऐसे बेटा मल्टीपल मेरे पास क्या लगी होती हैं? लगी होंगी वायर, जो क्या करेंगी? एक एक बिट को ले जाती हैं और इनको हम बोल रहे हैं क्या? इन्हें बोल रहे हैं बस। तो डेटा मीन्स क्या? करंट है। तो डेटा क्या है कंप्यूटर में? तो करंट है वो। तो करंट कौन ले जाएगा? बस तार ले जाती हैं। ये रखना ध्यान अपने को। यहाँ से बनेगा ये। बाकी रोम का फुल फॉर्म आप लोग जानते होंगे, इसे बोलते हैं क्या? रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी। चलिए अगला। कंप्यूटर स्क्रीन के सबसे निचले भाग में पाई जाने वाली एक बार जिसमें स्टार्ट बटन पाया जाता है उसे क्या कहा जाएगा? बोलिए। इसका आंसर दीजिए। तो टाइटल बार है, फार्मूला बार है, टास्क बार है और क्विक एक्सेस टूल बार है। स्क्रीन के सबसे निचले भाग पर। तो देखो एक तो बात आ गई समझ में कि हमारे पास रहेगी स्क्रीन, और स्क्रीन के सबसे निचले बच्चों भाग की बात हो रही है। और स्क्रीन का सबसे निचला भाग, जैसे मैंने कहा कि ये वाला एरिया जिसमें स्टार्ट बटन पाया जाता है बच्चों। क्या? स्टार्ट बटन। तो देखो स्टार्ट बटन आप कहाँ पाओगे? तो जैसे मान लो एग्जांपल दे दिया मैंने कि आपने यहाँ देखा किसको? स्टार्ट बटन को बच्चों आपने यहाँ देखा, या आजकल यहाँ भी देखते होगे। इधर क्या दिखता है बेटा? फिर इधर दिखता है डेट एंड टाइम। क्या दिखता है? डेट एंड टाइम। तो डेट एंड टाइम वाले एरिया को बोलते हैं क्या? सिस्टम ट्रे। क्या बोल देते हैं? सिस्टम ट्रे बच्चों इसको बोलते हैं। हालांकि यहाँ नोटिफिकेशन बार भी है, ऊपर होगा टाइटल बार, फार्मूला बार। देखो इसका उत्तर क्या आता है? सी, टास्क बार। टास्क बार बेटा पट्टी है ये, जो रनिंग टास्क को दिखाएगा। बिल्कुल सही उत्तर दिया आप लोगों ने। इधर रहेगा क्या बेटा? इधर रहेगा स्टार्ट बटन रहेगी। क्या रहेगी बच्चों? स्टार्ट बटन होती है। इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल के साथ इसके बच्चों। और यहाँ जो है क्या रहते हैं बेटा? हमारे पास आइकॉन या रनिंग प्रोग्राम दिखाए जाते हैं। कहाँ? टास्क बार में। आपको ये पता हो कि टास्क बार के जो आइकॉन होते हैं, टास्क बार के आइकॉन या कि प्रोग्राम को सिंगल क्लिक से ओपन किया जा सकता है। किसने बेटा? सिंगल क्लिक से ओपन किया जा सकता है। सिंगल क्लिक से ओपन किया जा सकता है, ये रखेंगे ध्यान, ठीक है ना? तो इसका उत्तर हमारे पास क्या जाएगा? टास्क बार। टास्क बार बेटा हम इसको ऊपर नीचे दाएं बाएं भी ले जा सकते हैं, किंतु जो बाय डिफॉल्ट इसकी कंडीशन रहती है वो बॉटम ऑफ द स्क्रीन होती है। क्लियर है? चलिए अगला। किसे दुर्भावनापूर्ण तरीके से सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है? दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर बच्चों किसे कहेंगे हम लोग? बताइए जल्दी से, इसका करिए आंसर। दुर्भावनापूर्ण जो सॉफ्टवेयर होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? बोलिए जल्दी से। इसका आंसर हमारे पास क्या होने वाला है? सी, सबने कहा है ना? इसका नाम ही था क्या? मैलवेयर। मैलवेयर का नाम होता है पूरा मैलिशियस सॉफ्टवेयर। और अगर आप मैलिशियस की देखोगे हिंदी तो क्या होती है? वो होती है दुर्भावनापूर्ण, ठीक है? और इसको बेटा एक नाम और देते हैं, अन्य नाम। वो क्या रहता है? परवर्स सॉफ्टवेयर। तो अन्य नाम क्या आता है इसका? परवर्स सॉफ्टवेयर जो है तो आता है, क्या आता है? परवर्स सॉफ्टवेयर जो आ जाएगा इसका, ठीक? अगला क्वेश्चन बच्चों, कौन सा विकल्प क्लाइंट प्रोग्राम को स्थानीय कंप्यूटर पर डाउनलोड किए बिना सर्वर पर ईमेल संदेशों में बदलाव करने की सुविधा देता है? बोलिए। क्लाइंट प्रोग्राम को स्थानीय कंप्यूटर पर डाउनलोड किए बिना सर्वर पर ईमेल संदेशों में बदलाव करने की सुविधा देता है, जो उसकी यहाँ बात हो रही है। और ये है हमारे पास क्या? आई, इसको कर चुके हैं शायद कल, है ना? 8% ने दिया होता है दोबारा सही। इसे कहते हैं इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। HTTP क्या होता है? ये होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और ये होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। अगला, POS और UPI के सही नाम क्या है बच्चों? POS और हमारे पास जो क्या होता है बेटा? UPI। तो इनके फुल फॉर्म क्या होते हैं? जल्दी से कर दीजिएगा आंसर बच्चों। देखो अब तुम्हें अगर UPI का फुल फॉर्म पता हो तो और क्या पता हो, जैसे मैं कहूँ कि मान लो
MPS या कहीं लिखा हुआ है NEFT, तो इनके फुल फॉर्म भी पता होने चाहिए। NPCI का फुल फॉर्म पता हो, तो ये फुल फॉर्म जो इससे ही क्या रहते हैं, जुड़े हुए हैं, रिलेट रहते हैं, तो हमें पता करना चाहिए। इमीडिएट पेमेंट सर्विस है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर है, नेशनल कॉर्पोरेशन NPCI, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इमीडिएट पेमेंट सर्विस और नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, तो इनके फुल फॉर्म हो गए। अब अगर मैं कहूँ कि POS तो पॉइंट ऑफ सेल मशीन, और UPI यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, तो पॉइंट ऑफ स्केल नहीं बेटा, स्टेट नहीं, पेमेंट ऑफ नहीं, पॉइंट ऑफ सेल एंड यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा बच्चा। 71% लोगों ने ठीक कहा है। आगे बढ़िएगा। किसे प्रोटोकॉल कन्वर्टर के रूप में भी जाना जाता है, बताइए। प्रोटोकॉल कन्वर्टर के रूप में आप किसे जानते हैं? स्विच को, ब्रिज को, हब को, गेटवे को, किसे जानते हैं बताओ। देखो हब क्या होता है, तो इसको हम बोलते हैं कि इट इज अ नेटवर्किंग डिवाइस। हालांकि सभी ही डिवाइस कैसी हैं, तो नेटवर्किंग ही है, लेकिन हब करता है ब्रॉडकास्टिंग का कार्य बच्चों। क्या करेगा बेटा, ये ब्रॉडकास्टिंग का कार्य करता है, यानी एक ही मैसेज क्या करेगा, वो सबके पास पहुंचा देता है, जिसे बोलते हैं फॉरवर्ड टू ऑल। तो फॉरवर्ड टू ऑल के कारण क्या हो रहा था, नेटवर्क में ट्रैफिक बढ़ रहा था, तो हमने हब को हटा करके क्या लगाया, स्विच। अब ये पर्टिकुलर मैसेज को पर्टिकुलर पर्सन तक ही भेज रहा है, स्विच है। लेकिन इसकी समस्या थी कि ये हिस्ट्री को सेव नहीं करता था, तो लगाया था आपने क्या, राउटर। लेकिन पूछा कि प्रोटोकॉल कन्वर्टर मतलब क्या होता हो, मेरे पास एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, यानी अलग अलग लाइन रहेंगे, तो अलग अलग क्या रहेंगे भाई साहब, प्रोटोकॉल काम करेंगे, लेकिन ये जुड़ जाए, तो इसके लिए हमारे पास काम करता है कौन, गेटवे। तो गेटवे को बेटा हम बोल देते हैं क्या, प्रोटोकॉल कन्वर्टर भी कह देते हैं। ऑप्शन बी होगा इसका करेक्ट आंसर, और 37% ने ठीक कहा है। कितनों ने, 37% ने ठीक उत्तर कहा है। ब्रिज जो है क्या करता है, समान प्रकार के लाइन को जोड़ता है, क्या, समान प्रकार के लाइन को आपस में कनेक्ट करता है। ठीक है, चलिए अगला। कौन सा वर्णों की एक गुप्त स्ट्रिंग होती है जिसका उपयोग प्रमाणीकरण, पहचान सत्यापित करने के लिए किया जाता है? बोलिए बच्चों, चलो बोलिए इसका आंसर बच्चों हमारे पास क्या हो जाएगा, आपको बोलना है। ये कौन सा वर्णों की ये क्या बेटा, गुप्त स्ट्रिंग है जिसका उपयोग प्रमाणीकरण ऑथेंटिकेशन प्रक्रिया के दौरान यूजर की पहचान को, हाँ ये क्वेश्चन भी रिपीट हो शायद कल का, है ना। चलिए बेटा एक क्वेश्चन और करते हैं, इसके बाद हम लोग जो है तो इसको क्या करेंगे, विराम करेंगे। तो ये क्या होगा बेटा, ये होगा पासवर्ड। ये क्या होता है मित्रों, ये होता है पासवर्ड, यानी कि डी होगा सही, और डी को कहने वाले सभी लोग हैं, बहुत बढ़िया बेटा। पासवर्ड ऑथेंटिकेशन की क्या होगी प्रक्रिया, हमारे पास सत्यापित करने की तरीका होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फोन लाइनों का उपयोग करके कनेक्शन स्थापित करता है और एनालॉग सिग्नल के साथ स्थान पर डिजिटल सिग्नल ले जाता है, बेटाओ कौन होगा वो। फोन लाइनों का उपयोग करके कनेक्शन स्थापित करता है, और ये है हमारा मित्रों आज का आखिरी क्वेश्चन भी रहेगा। इसके बाद देखेंगे किसका स्थान कितना आया है। चलें, बिल्कुल दिखाएंगे रिजल्ट। केबल टीवी, ISDN, डायल अप, DSL। इंटीग्रेटेड सिग्नल डिजिटल नेटवर्क, तो बनेगा क्या, बनेगा बी। ठीक है, डायल अप एनालॉग के लिए होता था, और ये हमारे पास क्या है, डिजिटल के लिए है, तो उत्तर हमारे पास क्या जाएगा, बी। किसी ने नहीं कहा बेटा, कोई बात नहीं मित्रों, आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं अपन, है ना। तो आज